पहलगाम हमले की तरह साल 2015 में भी एक आतंकवादी हमला हुआ था। बस में सवार लोगों से उनका धर्म पूछा गया और कहा कि अलग अलग हो जाओ, लेकिन इस हमले के दौरान मुस्लिम और ईसाई यात्रियों ने अलग होने से इनकार कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने आतंकवादियों से दो टूक कहा कि हम सबको मार दो या सबको छोड़ दो। आखिर उसके बाद क्या हुआ था? कैसे इस हमले में मुस्लिम यात्रियों ने ईसाई यात्रियों की जान बचाई थी? 2015 के उस हमले के बारे में हम क्या जानते हैं, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। साल 2015 में दिसंबर महीने में एक बस राजधानी नैरोबी से मंडेरा जा रही थी। इस बस को रास्ते में ही अल शबाब के 10 आतंकवादियों ने गोलीबारी करते हुए घेर लिया। ये आतंकवादी ठीक वैसे ही लोगों से उनका धर्म पूछने लगे जैसे हाल के पहलगाम हमले के दौरान हुआ। इन आतंकवादियों ने बस में मौजूद मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को अलग अलग होने के लिए कहा और ईसाई यात्रियों की पहचान करने लगे, लेकिन यात्रियों ने अलग होने से इनकार कर दिया। कुछ मुस्लिम लोगों ने चुपके से अपना लिबास ईसाई यात्रियों को दे दिया ताकि आतंकवादी उन्हें धर्म के आधार पर ना पहचान सकें। बस में मौजूद लोगों ने आतंकवादियों से कहा कि या तो हम सबको मार दो या सबको छोड़ दो, जिसके बाद सोमालिया की सीमा से सटे इलाके में हुए इस हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए थे। हालांकि आतंकवादियों की तमाम कोशिश के बाद जब लोग अलग नहीं हुए तो वो उन्हें पहचानने में विफल रहे और वहां से खुद ब खुद ही चले गए। हालांकि केनिया उत्तर पूर्व में स्थानीय आबादी का अधिकांश हिस्सा सोमाली मूल के केनियाई मुसलमान हैं और अल शबाब के इस तरह के हमलों के परिणामों से वो भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। भले ही वो उनके निशाने पर नहीं रहते, लेकिन इस आबादी को भी उनका सामना करना पड़ता है। सोमालिया स्थित अल शबाब समूह जिसने हमले की जिम्मेदारी ली थी, वो इससे पहले भी केनिया में इस तरह के कई टारगेट किलिंग्स को अंजाम दे चुका था। इस संगठन को खूंखार आतंकी सूची में शामिल किया जाता है। इसके लड़ाकों ने तालिबान से ट्रेनिंग ली है। आतंकी संगठन का जाल कई देशों तक फैला हुआ है। अल शबाब अब तक कई देशों में सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। आतंकी संगठन अल शबाब का जन्म 2006 में हुआ और इसका पूरा नाम हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन है। इस आतंकी संगठन का मुख्य मकसद सोमालिया के सरकार को खत्म करना है। 2022 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी संगठन का मुख्य सरगना अहमद उमर है। उमर ने 2014 में संगठन की कमान अपने हाथों में ली थी। अल शबाब का प्रभाव सोमालिया, इथोपिया और केनिया में है और इसका जाल अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। अमेरिका ने इस संगठन को साल 2008 में आतंकी संगठन घोषित किया था। अमेरिका ने इसके कई लड़ाकों पर करोड़ों डॉलर का इनाम भी घोषित किया हुआ है। सितंबर 2013 में अल शबाब के आतंकवादियों ने राजधानी नैरोबी में वेस्टगेट शॉपिंग मॉल पर कब्जा कर लिया था। इसमें 67 लोग मारे गए थे। जून 2014 में लामू के द्वीप रिजॉर्ट के पास में भी इन्होंने हमला किया और होटल्स और एक पुलिस स्टेशन पर इस्लामी आतंकवादियों के इस हमले में कम से कम 48 लोग मारे गए थे। नवंबर 2014 में इस आतंकवादी संगठन ने मंडेरा काउंटी में टीचर से भरी एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 28 गैर मुस्लिमों को नजदीक से गोली मार दी गई थी। दिसंबर 2014 में अल शबाब ने उत्तरी केनिया के मंडेरा शहर के पास 36 गैर मुस्लिम खदान श्रमिकों की हत्या कर डाली थी। अप्रैल 2015 में इन आतंकवादियों ने उत्तर पूर्व केनिया में गारिसा यूनिवर्सिटी कॉलेज में नरसंहार किया। इसमें 148 लोग मारे गए थे। इन आतंकवादियों ने मुसलमान छात्रों को जाने दिया था और ईसाइयों को अलग कर गोली मार दी थी। यानी पहलगाम में हुआ आतंकी हमला धर्म पूछकर मारने का कोई पहला मामला नहीं, बल्कि ये एक वैश्विक आतंकवाद का पैटर्न है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।